नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, गरुड़ ऐप अब बंद हो चुकी है और उसके एवेज में उसके जो सब्स्टिट्यूट जो आया है, अब वो आया है BLO ऐप के माध्यम से। मतलब अब जो हमें सारे कार्य करना है BLO सभी साथीगण को, बूथ लेवल ऑफिसर्स को, तो वो केवल BLO ऐप के माध्यम से ही संपादित किए जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसका पहला वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूं, वो आप सभी देख ही रहे होंगे। और अब जो मैं एक एक कर सभी वीडियो बनाऊंगा उसके सारे ऑप्शंस पर। तो आज मैं जो बनाने जा रहा हूं वो नई BLO ऐप के माध्यम से फॉर्म नंबर 6 किस प्रकार से भरा जाए। ठीक है, किस तरह से नए BLO ऐप के माध्यम से किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए, तो वो पूरी प्रोसेस इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो पूरा वीडियो दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है, हम BLO ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। सीधे हमें प्ले स्टोर में BLO ऐप डालना है और BLO ऐप इस तरह से डाउनलोड हो जाएगी, इंस्टॉल कर लेना है। तो BLO ऐप इस तरह से दिखेगी आपको। अब हम इसको ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो इस तरह से स्क्रीन आएगी। चूँकि यदि आप पहले से लॉगिन कर चुके हैं तो इस तरह से आपको होम पेज आ जाएगा। यदि आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आप मेरा पहला वीडियो इसका देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरी प्रोसेस दिखाई है किस तरह से गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, फिर कैसे कैसे की सारी चीज़ें फिलअप करना है और उसके बाद इस होम पेज पर आना है। ठीक है, उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर से ज़रूर देखें, तो क्योंकि उसमें मैंने महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं। दोस्तों अब आज हम जो देखना जा रहे हैं ये है फॉर्म्स फिलअप करने की। जैसा अभी तक आप गरुड़ ऐप से फॉर्म फिलअप करते थे, चूँकि अब गरुड़ ऐप बंद हो गया है और अब फॉर्म जो फिलअप होगा वो BLO ऐप के माध्यम से, इसी ऐप के माध्यम से जो है फिलअप होगा। तो हमें करना क्या है, नीचे आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है फैसिलिटीज़ चेकलिस्ट फॉर्म्स S2S सर्वे। तो फॉर्म्स जहाँ लिखा है हम फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे फॉर्म्स आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, तो सेकंड नंबर पर है रजिस्टर्ड एज ए न्यू वोट इलेक्टर या वोटर, फॉर्म नंबर 6। तो हम सभी को पता है फॉर्म नंबर 6 से जो है नए इलेक्टर, नए मतदाता का जो है पंजीयन किया जाता है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो अब जो है इस तरह से आएगा आपके पास न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पहले जाएंगे कि रिसेंट अनसाइंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसका साइज भी दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर, शोइंग फ्रंटल व्यू फुल फेस विथ वाइट बैकग्राउंड, मतलब पीछे बैकग्राउंड जो है सफ़ेद होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ, एज प्रूफ के लिए उस पर सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर से जो है डॉक्यूमेंट होना चाहिए एज प्रूफ के लिए, जैसे मार्कशीट हुआ या आधार कार्ड हुआ या जन्म प्रमाण पत्र हुआ। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ आइदर इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट और एनी वन ऑफ द पेरेंट, स्पाउस, एडल्ट चाइल्ड इफ ऑलरेडी इनरोल्ड एज इलेक्टर एज द सेम एड्रेस। मतलब रहने का जो है प्रूफ देने के लिए क्या है, एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपने घर के किसी सदस्य का भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो दिया हुआ है इसमें। अब नीचे आ गया प्लीज़ सेलेक्ट सेक्शन नंबर। तो सेक्शन नंबर हमारा यहाँ आ जाएगा 1, बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही रहेगा ये। फिर आएगा फिल फॉर्म नंबर 6, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए इस तरह से जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा हमारे सामने, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। इसमें ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टेप्स हैं और सही सही आपको फिलअप करनी पड़ेंगी। सेलेक्ट स्टेट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आपकी ACPC, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फॉर्म नंबर 6, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर न्यू वोटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा टू द इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। स्टेट आपका बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा और नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी सेम रहेगी। आई सबमिट एप्लीकेशन फॉर द इंक्लूजन ऑफ माई नेम इन द इलेक्ट्रोल फॉर द एबोव कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, तो हम नीचे ऑप्शन आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट, तो हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें डिटेल जो है ध्यान से डालना है, पर्सनल डिटेल्स, फर्स्ट नेम फॉलोड बाय मिडिल नेम। फर्स्ट नेम डालना है, यदि उसमें मिडिल नेम भी है तो वो भी डालें। यदि कोई ऐसा हो जैसे अमित कुमार, तो अमित और कुमार दोनों लिखना है ना। सरनेम इफ़
मतलब सरनेम यदि आपका कुछ और है, जैसे ठाकुर है या राजपूत है या आप और कुछ लिखते हैं, मान लीजिए ऐसा पराग कुमार तिवारी, तो पराग कुमार इसमें जाएगा, तिवारी सरनेम में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें फिलअप करना है। तो पहला हम लिखते हैं फर्स्ट नेम फॉलोड बाई मिडिल नेम, जो मैं हितग्राही का लिख रहा हूँ वो लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ऊपर आपने जैसे ही नाम लिखा, मान लीजिए मैंने एक आवेदक का लिखा, मतदाता का के लिए जो उन्होंने आवेदन किया है उनका, तो दोस्तों जैसे नाम लिखा तो यहाँ देखिए कई सारे सजेशंस आएंगे। अभी तक क्या होता था कि हम हिंदी में जो नाम बाय डिफ़ॉल्ट आते थे गरुड़ ऐप पर, वो कई गलती से कई गलत भी लिखे आते थे। इसलिए अब की बार इन्होंने यहाँ पर सजेशन दे दिए कि आप जो लिखना चाह रहे हैं वो सही नाम क्या है, वो नाम आप टिक कर दें। तो आप इनका देख लें हिंदी में नाम क्या है, उसके बाद उनका सही नाम जो है यहाँ पर टिक कर दें। ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं। और इसके बाद भी यदि आपको लगता है तो आप कोई सा और भी सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे ये पहला वाला है सहीबा, यदि और भी लग रहा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक बॉक्स में देखकर आप क्लियर लिख सकते हैं, चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर तो यहाँ जैसा नाम आधार कार्ड में लिखा है जो उनका मेन नाम है, उसी तरह से हमने यहाँ पर भी लिख दिया। ठीक है, अब इसका सरनेम कुछ है, यदि सरनेम कुछ है तो वो लिखेंगे, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, फिर नेम कंपलसरी है, सरनेम कंपलसरी नहीं है। अब है अपलोड 1 रिसेंट अनसाइंड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर के बीच की होना चाहिए, शोइंग फ्रंटल व्यू ऑफ व्यू फुल फेस, सामने से पूरा फेस दिखते हुए, विद वाइट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड जो होना चाहिए वाइट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट साइज मैक्सिमम 2 MB JPG PNG फॉर्मेट ऑनली, मतलब इमेज फॉर्मेट में ही लेना है। तो चलिए हम यहाँ से चूज़ फाइल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कैमरा जो है ओपन होके आ जाएगा हमारे सामने। ठीक है, चलिए मैं क्लिक करता हूँ, ये चूज़ पर क्लिक किया। अब इसमें ऑप्शन आ गया टेक फोटो, चूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, कैंसल। आपके पास यदि पहले से सेव है तो आप यहाँ से चूज़ फ्रॉम गैलरी से क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो टेक फ़ोटो, तो आपका सीधा जो है कैमरा ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको जो है फ़ोटो बिल्कुल सही खींचना है। ठीक है, तो चलिए मैं खींचता हूँ। ये हम फ़ोटो खींच लेंगे। इसके बाद क्या होगा, हमें ओके का ऑप्शन आएगा। ओके के बाद हम इस फ़ोटो को जो है साइज़ में ले आएंगे, है ना। यहाँ से आप जो है इसको स्क्रॉल करें और धीरे से इसको जो है साइज में हम ले आएंगे जितनी भी हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसमें कुछ चेंजेस दिखाऊंगा। आप जैसे ही फ़ोटोग्राफ्स लेंगे उसके बाद हमें क्या चेंजेस करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ़ोटोज़ लिए हमने, फिर ओके पर क्लिक करेंगे। ओके के बाद हमें कैसे इसमें जो है सिस्टमेटिक बनना है, तो हमें क्या है इसको जूम करना है। ठीक है, जूम करके हम पूरे इसको फिलअप कर लेंगे कि हमारी पूरी फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर आ जाएँ साफ। ठीक है, ये आ गई है। इसका ऊपर सही का निशान लगा है, आप सही के निशान पर टिक कर दें तो वैसी की वैसी फ़ोटो यहाँ पर नीचे हमको दिखने लगेगी। ठीक है, ये प्रोसेस है दोस्तों, ये बिल्कुल बारीक चीज़ है। जो जीरो सीख रहे हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ, इसलिए ये छोटी चीज़ें हैं, ये हमें ध्यान रखनी होंगी। ये हमने कर दिया। इसके बाद नेम एंड सरनेम ऑफ एनी वन ऑफ द रिलेटिव का नाम लिखना है। तो जैसे इनके पति का नाम हमें लिखना है, शादी होके आई हैं ये, तो सेलेक्ट रिलेशन टाइप में क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, देख कई सारे हैं, फादर मदर हस्बैंड वाइफ अदर, तो यहाँ हस्बैंड हो जाएगा। हस्बैंड का अब नेम ऑफ द रिलेटिव मेंशन एवं, अब हस्बैंड का नाम क्या है वो नाम हमको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो हस्बैंड का नाम हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने वैसे लिख दिया। ऐसे इनका नाम था शाहरुख अली, तो वही लिखा। फिर यहाँ सेलेक्ट करने के लिए आ गया, तो आप उसमें से एक जो भी सही नाम है वो सेलेक्ट कर लें। ठीक है, सरनेम यदि कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम सीधे चलेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर सेल्फ का है या रिलेटिव मेंशन एबो। यदि मान लीजिए खुद का मोबाइल नंबर है, नॉर्मली आजकल तो सभी के पास मोबाइल नंबर रहते हैं,
पति पत्नी सभी के पास, बच्चों के पास भी। यदि नहीं है तो रिलेटिव का डालना चाह रहे हैं तो रिलेटिव पर क्लिक करेंगे। फिर मोबाइल नंबर ऑफ द एबोव सेलेक्टेड, तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी भी खुद की है या रिलेटिव की है, तो जिनकी है वो डालना पड़ेगा। तो यहाँ मोबाइल नंबर तो कंपलसरी है, ईमेल हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम मोबाइल नंबर डालते हैं यहाँ पर। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, हमने जो मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब खाली छोड़ सकते हैं। आधार डिटेल कंपलसरी है। आधार है तो पहले आधार नंबर, दूसरा है आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर। ऐसे कोई व्यक्ति अब आज की स्थिति में नहीं बचे होंगे, कुछ स्पेशल केस हो सकते हैं, बाकी सभी के आधार नंबर बने। तो हम आधार नंबर पे क्लिक करेंगे और हम उनका यहाँ पर आधार नंबर लिखेंगे। तो ज़रूरी है, हमें लिखना ही है। ये लिखने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जेंडर आ जाएगा, आपको सेलेक्ट जेंडर करना है, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर। तो पुरुष महिला या जो थर्ड जेंडर है वो है। तो हम जैसे ये फीमेल हैं तो फीमेल पर क्लिक कर दिया। डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ कब की है तो आप इस पर क्लिक करें तो ये जो है आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं हम। तो डेट ऑफ बर्थ चूँकि 2002 की है तो पहले सबसे ऊपर जाएंगे, 2005 पर क्लिक करा, फिर 2002 पे आए हम। 2002 में भी कब की है, मार्च की है, 6 मार्च की। तो हम पीछे आएंगे, ये पीछे आते आते हम पहले मार्च में आ जाएँ, और मार्च में भी कब, 6 मार्च की है। तो इस तरह से ये आ जाएगा। तो 6/3/2002 ये बिल्कुल सही सही लिखें दोस्तों। मार्कशीट अनुसार देख लें, अच्छे से आधार कार्ड अनुसार देख लें। तो ये जो है आपकी पूरी मार्कशीट अनुसार और आधार कार्ड अनुसार यहाँ पर लिख दी जाएगी। ठीक है, 6/3/2002। अब सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या लगा रहे हैं, तो ऐसे ये डेट ऑफ बर्थ के लिए लगाने जा रहे हैं अपनी अंक सूची, है ना। तो अंक सूची को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10 और क्लास 11, है ना। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ये क्लिक किया, जैसे क्लिक किया तो वही हमें चूज़ फाइल करना है, और फाइल साइज वही होगा, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ भी कर सकते हैं। 2-2 MB का जेपीजी और पीएनजी, और पीडीएफ जो है 3 MB का है। ठीक है, तो हम चूज़ फाइल सेलेक्ट करते हैं। इसको वही चूज़ फ्रॉम गैलरी भी आएगा, चूज़ पीडीएफ फ्रॉम गैलरी भी आएगा। हम सीधे टेक फोटो पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से मार्कशीट ओपन हो जाएगी। हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद करना आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आप बिल्कुल सुधार भी कर सकते हैं, कुछ आपको करना हो तो, और सही है तो सही पर क्लिक कर दें। तो इस तरह से ये आपकी जो है मार्कशीट भी सीधे सीधे आपकी जो है अपलोड होने की प्रोसेस शुरू हो गई है। मार्कशीट भी अब आपको यहाँ शो होने लगेगी। तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यहाँ दिखने लगेगा। ठीक है, हमने चूज़ फाइल करके ये ले आए हैं। इसके बाद हमें कहाँ जाना है, इसके बाद जाना है सीधे सेव एंड नेक्स्ट पर। सेव एंड नेक्स्ट पर गए, प्लीज़ एंटर रिलेटिव लास्ट नेम इन इंग्लिश। अच्छा, लास्ट नेम इन इंग्लिश ये हम देख लेते हैं। थोड़ा सा सिंपल सी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, यदि कहीं आता है कि ये नाम आपको यहाँ लिखना है, वहाँ लिखना है, कोई सा नाम छूट गया है या कुछ नहीं लिखा गया, तो वो आप लिख दें और सिंपल सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, रेसिडेंस डिटेल्स डालना है। प्रेजेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंस, फुल एड्रेस, हाउस, बिल्डिंग, अपार्ट नंबर। तो यहाँ हाउस नंबर ज़रूर डालें दोस्तों, जिससे कि जो भी जैसे नई बहू आई है तो उनका उनके पति के घर के साथ ही जुड़े, जहाँ उनके घर पति के घर का जो गृह क्रमांक है उस गृह क्रमांक में ही पत्नी का भी जुड़े। तो हाउस नंबर बिल्कुल यहाँ पर सही से लिखें। तो टाइप करें। अब जैसे इनका जो हाउस नंबर है वो मैं डालने जा रहा हूँ, तो 113 है, तो मैं डाल देता हूँ 113। यहाँ भी अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। तो 113 इनका हाउस नंबर हो गया। स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड, है ना। तो इसमें आप अपना डाल दें, जो भी गांव के हैं वो डाल दें पूरा पता आपका। जैसे बाहर जाके हैं तो बाहर जा, टाइप ईयर बाय डिफ़ॉल्ट। अब ये देखिए 3-4 आ रहे हैं, लेकिन सब गलत आ रहे हैं, तो इसके बाद भी हम उसको सुधार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं सुधार सकते, हम यहाँ से टाइप कर कर भी या फिर हिंदी टाइपिंग ओपन कर कर भी सुधार सकते हैं।
है ना। ये देखिए हिंदी टाइपिंग हमने करी शुरू। मोबाइल में भी जैसे आपको पता है कि हिंदी टाइपिंग खुल जाती है, तो वो पूरी करी हमने और यहाँ से लिख दिया सही सही, है ना। यदि उसके सिलेक्शन जो आ रहा है वो सही, उसमें से एक नहीं आ रहा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। टाउन विलेज भी आप लिख सकते हैं, पूरा जो आपको लिखना है यहाँ पर। जैसे ये मैंने लिख दिया, फिर इधर भी ये सुधारना पड़ेगा, है ना। सुधारना पड़ेगा तो यही हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देखते हैं कॉपी पेस्ट होता है कि नहीं। मेरे ख्याल से नहीं होगा, नहीं हो रहा है ना। तो हाँ, तो फिर से लिख लेते हैं हम यहाँ से बारजा और जे जा। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। पोस्ट ऑफिस जो है वो देख लेते हैं। ये हमने लिख दिया। अब इसके जो सलेक्शन आई थी वो सही है, तो ठीक है। इसमें ही थोड़ा सा गलत है, तो हम ये भी पूरा फिर से लिख देते हैं, लेकिन ये भी हिंदी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हिंदी में यही सेलेक्ट करना है हमें। ठीक है, तो ये हमने हिंदी में लिख दिया है। पिन कोड आप अपना लिख दें यहाँ का। उसके आपकी तहसील कौन सी लग रही है वो ज़रूर लिख दें। सेलेक्ट कर लिए। डिस्ट्रिक्ट ज़िला कौन सा लग रहा है वो देख लें आप, आ जाएगा। डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, ये भी वही है, जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ में, है ना। तो इसमें हम सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स करेंगे। अब जैसे इनका रेसिडेंशियल का प्रूफ जो है, हम इनके पति जो हैं उनकी वोटर आईडी को इसमें हम फ़ोटो खींच के जो है डाल देते हैं। तो हम यहाँ क्या सेलेक्ट कर लेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम चूँकि आधार कार्ड डाल रहे हैं तो आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमें चूज़ फाइल करना है। चूज़ फाइल कर लेते हैं। टेक फ़ोटो, टेक फ़ोटो का सीधे ऑप्शन खुल जाएगा। हमें इस तरह से पिक्चर क्लिक करनी है। पिक्चर क्लिक करने के बाद ओके करना है। ओके के बाद यदि हम कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं या कुछ उसको करना चाहते हैं, जूम कर आप इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, और ऐसा ओके कर दें तो उसके बाद वो आपकी जो है यहाँ डॉक्यूमेंट दिखने लगेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ये डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड हो जाता है, ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर। सेव एंड नेक्स्ट पर गए तो ये देखिए ये आ रहा है अब कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी इफ़ एनी ऑप्शनल। कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी मतलब कोई सी जो है आप में यदि वो है, यदि दिव्यांगता तो उसके संबंध में है। ठीक है, विकलांगता दिव्यांगता यदि कोई है तो उसमें लोकोमोटिव है, विजुअल है, डीफ एंड डम्प है या अदर। ठीक है, लोकोमोटिव भी है मतलब कुछ चलने फिरने संबंधी, विजुअल है दिखने संबंधी, डीफ एंड डम्प है सुनने बोलने संबंधी यह जाएगा, या अदर और कोई सी भी है तो इस पर क्लिक करना, नहीं तो किसी पर क्लिक नहीं करना है। यदि क्लिक करोगे आप, जैसे किसी पे करा मान लीजिए ये डीफ एंड डम्प पर, तो यहाँ पर आपको परसेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, परसेंट कितने परसेंट, मान लीजिए 40%। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने ये हटा दिया है तो कुछ आपको यहाँ पर अब नहीं लिखना है। सर्टिफिकेट अटैच, यदि इनमें से कोई सी चीज़ है आपके दिव्यांगता है, आपके दिव्यांगता है आप में, तो सर्टिफिकेट आपको जरूर दिखाना पड़ेगा और सर्टिफिकेट यहाँ पर यस कर कर अटैच करना पड़ेगा। उसको भी आपको चूज़ फाइल कर कर यहाँ पर जो मतदाता हैं उनकी यहाँ से फाइल उस सर्टिफिकेट की जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र रहेगा उसकी फ़ोटो स्कैन कर कर यहाँ पर अपलोड करनी होगी। नहीं है तो नो, है ना। इस तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर। सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर आप देखेंगे द डिटेल्स ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रोल एट द करेंट एड्रेस विथ whom आई करेंटली रेसाइड आर एस अंडर। नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, फैमिली मेम्बर का हम नाम लिख देते हैं। फैमिली मेम्बर मतलब उनके पति का नाम लिख देते हैं। इनका नाम लिख दिया है पति का। इसका रिलेशन टाइप, रिलेशन टाइप में हमें क्या सेलेक्ट करना है, हस्बैंड, हस्बैंड। इसके बाद हमें हीज़ हर इपिक नंबर, अब उनका इपिक नंबर भी यहाँ पर डालना पड़ेगा पति का। ठीक है, तो वो हम यहाँ तो डालते हैं।
ये सब जानकारी डालने के बाद दोस्तों अब हमें कहाँ क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर। तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो इसमें दोस्तों सिंपल से ऑप्शंस हैं। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड प्लेस ऑफ माई बर्थ इज़ विलेज टाउन। ठीक है, तो यहाँ का देना पड़ेगा आपको, जहाँ पर आप जुड़वा रहे हैं नाम का आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद स्टेट यूटी जो स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा पूरा। इसमें से ये अल्फ़ाबेटिकली लिखे हैं ABCD के अनुसार। डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ेगा। ज़िले का नाम साफ साफ आप यहाँ सेलेक्ट कर लें, ये भी अल्फ़ाबेटिकली है। आई एम ऑर्डिनली ए रेसिडेंस एट द एड्रेस मैंसन एट सीरियल नंबर 8A इन फॉर्म 6 सीन्स। इस एड्रेस पे मैं कब से कब तक रहें, जब से शादी हुई है तब से रहेंगी। तो शादी की डेट आप यहाँ पर डाल दें। ठीक है, तो यहाँ वही ओपन होगा। ये ओपन हो चुका है अपना कैलेंडर। चूँकि अभी शादी हुई है तो मैं इसको जोड़ने जा रहा हूँ। तो ये इनकी 24 दिसंबर को, तो ये मैंने इनका वो कर दिया, मतलब उसमें आ गया केवल महीना और ईयर। तो ये हो चुका है। अब इसके बाद ये सब लिखा रहेगा, आई एम अप्लाइंग फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड माई नेम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। आई डोंट पोजेस एनी ऑफ द मेंशन डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज, देयरफॉर आई हैव इंक्लोज्ड बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट इज सपोर्टेड ऑफ एज प्रूफ, लीव ब्लैंक इफ़ नॉट एप्लीकेबल। तो कोई एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। तीसरा ये भी है कि ये मैं कब पढ़ के सुना देता हूँ आपको एक बार, आपको हर बार ज़रूरत पड़ेगी। आई एम अवेयर दैट मेकिंग द एबोव स्टेटमेंट आर डिक्लेरेशन इन रिलेशन टू दिस एप्लीकेशन विच इज़ फॉल्स एंड विच आई नो और बिलीव टू बी फॉल्स और डू नॉट बिलीव टू बी ट्रू is punishable under section 31 of representation of the pupil act 1950-43 of 1950 with imprisonment for a term which may extended to 1 year or with fine or with both। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया। डेट देख ली, आज भर रहे हैं, ये आ गया पूरा, है ना। आपका प्लेस आ जाएगा, एक्सेसिबिलिटी आ जाएगी, यहाँ लिखा रहेगा पूरा, नोट लिखा रहेगा पूरा, है ना। इस तरह से अब हम काई पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर। ये देखिए मैंने क्लिक किया। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म पूरा एक बार आ जाएगा। तो आप पूरा फॉर्म एक बार देख लें कि सही है या नहीं तो कुछ सुधार करना है तो इधर शुरू में ऑप्शन दिख रहा है नीचे कीप एडिटिंग का, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो हम सीधे सबमिट करेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो सब सही पाया गया। तो अब हम क्लिक करेंगे सबमिट ऑप्शन पर। सबमिट पर क्लिक किया। जैसे ही सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ लिखा गया फॉर्म 6 इज सबमिटेड सक्सेसफुली, रेफरेंस नंबर ये दिख रहा है। अब आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी पूरी प्रोसेस है दोस्तों, बहुत सरल प्रोसेस कर दी। अब BLO ऐप में, गरुड़ ऐप में चूँकि पहले जो अलग प्रक्रिया थी, अब इसमें और अलग तरीके से और अच्छे तरीके से सिंपल प्रोसेस कर दी गई है। अब हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरी प्रोसेस है हमारी फॉर्म नंबर 6 फिलअप करने की BLO ऐप से, जो नई लॉन्च हुई है BLO ऐप। इस ऐप से बिल्कुल बहुत सरल प्रोसेस है, आप आसानी से कर सकते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखकर इसमें एक एक स्टेप पर मैं वीडियो बनाते रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, यह पूरी प्रोसेस है नए BLO ऐप के माध्यम से जो है फॉर्म नंबर 6 किसी नए मतदाता को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों और भी एक एक अपडेट्स में आपको इस पोर्टल के, इस ऐप से जो नई BLO ऐप हुई है लॉन्च, इसके एक एक अपडेट से आपको अवगत कराते रहूँगा, जानकारी देते रहूँगा। तो इसके लिए आप मेरे साथ बने जरूर रहिए। आपको पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।